करना होता है, जो भी प्रोसेसिंग वगैरह होता है, ये सीपीयू करता है। ठीक है, इसके साथ ही हमारे कंप्यूटर के निर्माण में ये जो सीपीयू है, इसके साथ ही हमारे एक और डिवाइस आता है जो कुछ इस तरह से होता है। इसका नाम होता है एलसीडी, मतलब ये एक मॉनिटर है। क्या है? मॉनिटर। मॉनिटर दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है फ्लैट पैनल मॉनिटर, एक होता है सीआरटी मॉनिटर। एक मॉनिटर सीआरटी होता है, एक होता है फ्लैट पैनल मॉनिटर। जो सीआरटी मॉनिटर आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये वाला मॉनिटर इस जो टीवी जैसा दिखाई देता है, ये जो हमारा मॉनिटर है वो सीआरटी मॉनिटर है। जो पहले समय में कोई भी काम करने के लिए हमारे पास एक कीबोर्ड होता है ये, और ये जो कीबोर्ड होता है कंप्यूटर में जो भी काम करना होता है, टाइपिंग करना है कंप्यूटर में, कोई भी काम मैनेजमेंट करना है, हमारे इस कीबोर्ड की मदद से ही होता है। और कीबोर्ड की आविष्कार की बात करें, कीबोर्ड का जो आविष्कार है क्रिस्टोफर लेथम सोल्स ने किया था। ठीक है दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे अमृत कंप्यूटर यूट्यूब चैनल में। हम कंप्यूटर RCIT का जो कोर्स शुरू करने जा रहे हैं, इसमें हम कंप्यूटर के बारे में बहुत सारी जानकारियां सीखेंगे, यानी कि पूरी जानकारी कंप्यूटर के बारे में सीखेंगे। जैसे कि कंप्यूटर में कौन कौन से डिवाइस आते हैं, यह कहाँ कहाँ पर यूज होता है और कंप्यूटर के क्या क्या लाभ होते हैं। तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों, हम इसी के साथ शुरू करते हैं हमारे कंप्यूटर RCIT के पहले चैप्टर के साथ। तो मेरे प्यारे भाइयों, ये है कंप्यूटर RCIT की बुक, यानी कि RCIT की जो कंप्यूटर RCIT की बुक है, और इस बुक में टोटल 15 चैप्टर है। इन 15 चैप्टर में कंप्यूटर के बारे में पूरी जानकारी दे रखी है, जीरो लेवल से लेकर एडवांस तक की जानकारी इन 15 अध्याय में आपको मिल जाएगी। जैसे कि इस बुक में जो पहला अध्याय है कंप्यूटर का परिचय, अध्याय 2 है कंप्यूटर सिस्टम, अपने कंप्यूटर को जाने, इंटरनेट का परिचय, वित्तीय साक्षरता व डिजिटल भुगतान, इंटरनेट के अनुप्रयोग और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। इस तरह के यहाँ पर टोटली 15 चैप्टर दे रखे हैं। अगर हम इन 15 चैप्टर को कंप्लीट पढ़ लेते हैं और इनको ध्यान में रख देते हैं, तो आगे हमें कंप्यूटर के बारे में अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो कंप्यूटर में हम कहीं पर भी नहीं। मित्रों, हम शुरू करते हैं हमारे पहले चैप्टर के साथ, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, कंप्यूटर का परिचय। इस चैप्टर के नाम से ही हमें पता चल रहा है कि इस चैप्टर के अंदर हम सीखेंगे कि कंप्यूटर किससे कहते हैं, कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था, कंप्यूटर के कितने प्रकार होते हैं और किन किन जगहों पर कंप्यूटर काम आता है। तो प्यारे दोस्तों, आज के समय में आप कहीं पर भी चले जाएं, किसी मॉल में, किसी हॉस्पिटल में, किसी बैंक में, शॉपिंग में, हर जगह पर आपको कंप्यूटर का उपयोग देखने को मिलेगा। एक टाइम था जब कंप्यूटर का आविष्कार नहीं हुआ था, तो इन सभी जगहों पर मैन्युअली तरीके से पेन और पेपर की मदद से जो भी सारा डेटा होता था वो एक डायरी में लिखा जाता था, और इसमें काफी सारा समय लगता था। और आज वही चीज हम कंप्यूटर के माध्यम से एक शीट बनाकर वे सारे काम बहुत ही आसानी से और डबल स्पीड के साथ कर रहे हैं। अब वेब टेक्नोलॉजी, इंटरनेट, मोबाइल फोन में हमें जो विकास देखने को मिल रहे हैं, वो आज से 10 साल पहले जो था और आज के समय में जो है, उसने हमारे जीवन के ज्ञान के नए दरवाजे खोल दिए हैं। आज आप घर बैठे दुनिया के किसी भी कोने की इंफॉर्मेशन अपने कंप्यूटर या अपने मोबाइल स्क्रीन पर कुछ ही सेकंड में देख सकते हैं। या फिर आप स्टूडेंट हो, आप अपने घर बैठे अपने पढ़ाई कंप्यूटर सिस्टम के माध्यम से करना चाहते हैं, तो आप वो भी आसानी से पूरी कर सकते हैं। अभी के समय में हम जो हमारा जो युग चल रहा है, इसको हम कंप्यूटर का सूचना का सुपर हाईवे के नाम से जानते हैं, क्योंकि हम कोई भी इंफॉर्मेशन, दुनिया की कोई भी इंफॉर्मेशन कुछ ही सेकेंड में अपने कंप्यूटर के माध्यम से प्राप्त कर रहे हैं। इसलिए कंप्यूटर को सूचना का सुपर हाईवे के नाम से जाना जाता है। इतना सब कुछ जानने के बाद हमें ये समझ में आ रहा है कि अभी के समय में कंप्यूटर के बारे में जानना, कंप्यूटर के बारे में पढ़ना, कंप्यूटर के बारे में सीखना हमारे जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी है। और हमारे जीवन में कंप्यूटर का उपयोग करके हम बहुत सारे काम है वो आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए मित्रों, हम इसी के साथ शुरू करते हैं हमारे कंप्यूटर की परिभाषा से। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको कंप्यूटर की परिभाषा में यहाँ पर बहुत ही सरल और आसान शब्दों में यहाँ पर सिखाने जा रहा हूँ, जिसके लिए आपको अपने को कॉपी और पेन लेकर बैठ जाना है। तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर की परिभाषा। तो कंप्यूटर की परिभाषा है दोस्तों, कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मानव निर्मित मशीन है। देखिए, इसको समझना भी है आपको। कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मानव निर्मित मशीन है। स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मानव निर्मित क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मानव निर्मित मशीन है। यानी कि कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक, यानी कि लाइट के माध्यम से चलने वाली एक इलेक्ट्रॉनिक जो मानव निर्मित, मानव द्वारा बनाई गई एक मशीन है।
जो हमारे द्वारा दिए गए निर्देशों पर कार्य करते हैं। जो आदेश देंगे उस आदेश के ऊपर ये कार्य करता है। इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मानव निर्मित मशीन है जो हमारे द्वारा दिए गए निर्देशों पर कार्य करता है, उससे हम कंप्यूटर कहते हैं। यहाँ पर आपको इस परिभाषा को, कंप्यूटर की जो परिभाषा है, अपने कॉपी में नोट करनी है। इसके बाद हम बात करते हैं कंप्यूटर का आविष्कार। कंप्यूटर के आविष्कार की अगर बात की जाए तो कंप्यूटर का जो आविष्कार है चार्ल्स बेबेज ने किया था। चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर का आविष्कार किया था। और इसी के साथ हम बात करते हैं कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं। देखिए, जो पॉइंट मैं बता रहा हूँ एक एक उस पॉइंट को आपको नोट करना है। कंप्यूटर को हिंदी में कहा जाता है संगणक, यानी कि कंप्यूटर जो शब्द है वो एक इंग्लिश वर्ड है और इसको हिंदी में कहा जाता है संगणक, जिसका अर्थ होता है गणना करना। यानी कि कंप्यूटर का जो मूल कार्य है, सब कंप्यूटर का आविष्कार हुआ था उस समय कंप्यूटर का जो मूल कार्य था वो कंप्यूटर में सिर्फ गणना करने का ही था। और कंप्यूटर का निर्माण किन किन डिवाइस के मदद से ये जो कंप्यूटर का निर्माण होता है उसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम कंप्यूटर के निर्माण की बात करें। कंप्यूटर के निर्माण में हमें दो सात जो डिवाइस होते हैं, खास करके मेन जो 7 डिवाइस होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने कंप्यूटर में कुछ इस तरह का डिवाइस मिलता है। ऐसा जब भी आप कंप्यूटर चलाएंगे, कंप्यूटर आप देखने को मिलेगा कंप्यूटर, तो आपको कुछ इस तरह का जो डिवाइस मिलता है डब्बे जैसा, इस डिवाइस का नाम होता है CPU। क्या नाम होता है? CPU। अब इस CPU को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है, कंप्यूटर का दिमाग CPU को कहा जाता है। ठीक है, कंप्यूटर में जो भी कार्य करना होता है, जो भी प्रोसेसिंग वगैरह होता है, ये CPU करता है। ठीक है, इसके साथ ही हमारे कंप्यूटर के निर्माण में ये जो CPU है, इसके साथ ही हमारे कंप्यूटर के निर्माण में एक और डिवाइस आता है जो कुछ इस तरह से होता है। इसका नाम होता है LCD, मतलब ये एक मॉनिटर है। क्या है? मॉनिटर। मॉनिटर 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होता है फ्लैट पैनल मॉनिटर, एक होता है CRT मॉनिटर। एक मॉनिटर CRT होता है, एक होता है फ्लैट पैनल मॉनिटर। जो CRT मॉनिटर आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये वाला मॉनिटर, इस जो टीवी जैसा दिखाई देता है, ये जो हमारा मॉनिटर है वो CRT मॉनिटर है, जो पहले समय में बहुत ही ज़्यादा चलते थे। अभी के समय में सभी फ्लैट पैनल मॉनिटर आ गए हैं जिसमें अलग अलग डिवाइस आते हैं। फ्लैट पैनल मॉनिटर में आपको एक तो डिवाइस मिलता है LCD, जो कुछ इस तरह से हमारे पास है, और एक होता है LED, एक होता है TFT। ठीक है, और हमारे पास अधिकतर जो कंप्यूटर में हम उपयोग करते हैं वो जो डिवाइस होता है वो हमारा LCD होता है। और LCD कंप्यूटर का एक प्रकार का डिस्प्ले डिवाइस है। ठीक है, अभी हमारे पास कंप्यूटर के निर्माण में 2 डिवाइस बने, एक तो CPU है और एक है LCD। इसी के साथ ही कंप्यूटर में कोई भी काम करने के लिए हमारे पास एक कीबोर्ड होता है ये, और ये जो कीबोर्ड होता है, कंप्यूटर में जो भी काम करना होता है, टाइपिंग करना है, कंप्यूटर में कोई भी काम मैनेजमेंट करना है, हमारे इस कीबोर्ड की मदद से ही होता है। और कीबोर्ड की आविष्कार की बात करें, कीबोर्ड का जो आविष्कार है क्रिस्टोफर लेथम सोल्स ने किया था। ठीक है, कीबोर्ड का आविष्कार क्रिस्टोफर लेथम सोल्स ने किया था। इसमें बटन पाए जाते हैं, जो नॉर्मली कीबोर्ड आपको मार्केट में मिलते हैं, जो हमेशा आप दुकान पर देखते हैं, उन कीबोर्ड में टोटल 160 कीज होती है। कितनी होती है? 160। 160 कीज को 7 भागों में बांटा जाता है। 160 कीज को कितने भागों में बांटा जाता है? 7। सबसे पहले बात करें तो यहाँ पर 60 भाग कौन कौन से हैं? 60 भाग कीबोर्ड में देखो, ये सबसे पहले ऊपर आ रहा है F1, F2, F3, F4, यूँ करके F1 से लेकर F12 तक है। जो आपको दिखाई दे रहे हैं F1 से लेकर F12 तक, इनको हम कहते हैं फंक्शन कीज। क्या कहते हैं? फंक्शन कीज कहते हैं। इसी के साथ आपको यहाँ पर फंक्शन कीज टोटल कीबोर्ड में 12 हो जाती है, F1 से लेकर F12 तक। इसके बाद हमारा अगला भाग आता है जो आपको नंबरिंग देखने को मिलेगा 1, 2, 3, यानी कि जो नंबर आपको 1 से लेकर 0 तक नहीं, मतलब 1, 2, 3 यूँ करके 9 तक आता है। इसके बाद 0, मतलब 1 से लेकर 0 तक आपको यहाँ पर नंबर मिल जाते हैं। उसके बाद कोई सिंबल, अलग अलग तरह के सिंबल होते हैं, जैसे @ हेज, डॉलर, परसेंटेज, ये सारे सिंबल आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। इसके साथ ही आपको अल्फ़ाबेट भी मिलते हैं, जैसे यहाँ पर ABCD सारे अल्फ़ाबेट, A से लेकर Z तक जितने भी अल्फ़ाबेट होते हैं, सारे के सारे अल्फ़ाबेट आपको यहाँ पर कीबोर्ड में मिल जाते हैं। आप जो भी अल्फ़ाबेट टाइप करना चाहते हैं, सारा कुछ यहाँ से आप कर सकते हैं। इसी के साथ आपको यहाँ पर अलग अलग बटन भी मिलते हैं, जैसे इस बटन का, सभी बटन का नाम भी अलग अलग होता है। जैसे कंप्यूटर के कीबोर्ड में इस बटन का नाम है एस्केप कीज। क्या नाम है? एस्केप कीज। इसी के साथ इस बटन का नाम है टैब।
इसका नाम क्या है? टैब बटन। और ये हमारी CAPS यानी कैप्स लॉक बटन है। और इस बटन का नाम है, इसका नाम है शिफ्ट बटन। कौन से बटन? शिफ्ट बटन। और ये हमारी कंट्रोल बटन है। और ये हमारी विंडोज़ बटन है, ये हमारी अल्टर बटन है। इसी के साथ आपको ये जो बटन मिलेगी लंबी बटन, इसका नाम है स्पेस बटन। स्पेस बटन, स्केप बटन, टैब बटन, कैप्स लॉक, शिफ्ट, इन सभी बटन का क्या कार्य है वो भी हम सभी के बारे में जानेंगे। और ये जो हमारा भाग होता है यहाँ से लेकर अल्फ़ाबेट वाला, नंबर वाला, इन भाग को हम कहते हैं अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज। चल है अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज, जिसमें आपको ए से लेकर जेड तक अल्फ़ाबेट मिल जाते हैं, नंबर भी मिल जाते हैं और कोई सिंबल, अलग अलग सिंबल भी मिल जाते हैं। इसके साथ अदर बटन भी होते हैं, टैब, कैप्स लॉक, शिफ्ट, कंट्रोल, विंडोज़, अल्टर, ये सारे बटन आपको मिल जाते हैं। ये हमारा अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज है। इसके बाद हमारा अगला भाग आता है, देखो पहला तो फंक्शन कीज हो गया, दूसरा अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज, ठीक है। और तीसरा भाग आ जाता है आपका ये वाला, और इस भाग को हम कह सकते हैं कर्सर कंट्रोल कीज। देखो कंप्यूटर में जो माउस की मदद से जो तीर आपका बनता है, सिंबल जो बनता है, वो तीर को हम कर्सर बोलते हैं। अगर इस कर्सर को हमें हैंडल करना है तो हमें इन बटन की मदद से कर सकते हैं। कैसे करेंगे हम धीरे धीरे करके सभी मतलब डिटेल अपन समझेंगे, इन बटनों का उपयोग करना भी समझेंगे और सारी बटनों का उपयोग किस तरह से किया जाता है, कर्सर का उपयोग किस तरह से इन बटनों की मदद से हैंडल किया जाता है, सारा कुछ अपन समझेंगे। तो ये हमारा कर्सर कंट्रोल कीज है, जहाँ पर आपको एरो बटन मिलेंगे, तीर वाले बटन, ठीक है। ये हमारे तीर वाले बटन, इनको हम कहते हैं एरो बटन। एरो सार होती है, ये साइड मतलब इस साइड बता रही, मतलब ये हमारी लेफ्ट एरो है, ये इधर साइड बता रही मतलब राइट एरो, राइट साइड बता रही राइट एरो, ये ऊपर जा रही अप एरो है, ये नीचे की ओर बढ़ रही डाउन एरो है। तो इस तरह से इन सभी एरो का नाम भी अलग अलग है, जैसे लेफ्ट एरो है, राइट एरो है, अप एरो है, डाउन एरो है। अगर मैं आपको बोलूँ कि राइट एरो प्रेस करिए तो इस समय आप राइट बटन प्रेस करेंगे, ये राइट एरो है। अगर मैं आपको बोलूँ तो लेफ्ट एरो प्रेस करिए तो इस समय आप लेफ्ट एरो ये वाली प्रेस करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप एरो बटन को भी यहाँ पर पहचान सकते हैं। इसके अलावा पेज डाउन, पेज अप, एंड डिलीट, इंसर्ट, ये सारे बटन इस कर्सर कंट्रोल कीज के अंदर आ जाते हैं। यह हमारा तीसरा भाग हो जाता है। उसके बाद चौथा भाग आता है हमारा नंबरिंग कीज, जहाँ पर आपको नंबर तो यहाँ पर मिलते ही मिलते हैं, पर अलग से आपको नंबर टाइप करने के लिए यहाँ पर बटन दिए होते हैं, जहाँ पर आपको 1 2 3 4 यूँ करके 9 तक और 1 फिर 0 आपको यहाँ पर मिल जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर नंबर भी मिल जाते हैं। इनके साथ ही आपको नंबर लो, ये आपका सेपरेट, ये स्टार को हम गुणा भी बोल सकते हैं, कंप्यूटर में गुणा का सिंबल भी स्टार से ही लगता है, माइनस प्लस, ये हमारा शिफ्ट बटन, इंटर बटन, ये सारे बटन भी आ जाते हैं। देखिएगा यहाँ पर आप कीबोर्ड को ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ पर नंबर में 2 बटन आ रहे हैं। देखो एक नंबर बटन है, यहाँ पर नंबर, इस बटन का नाम 1, और इसके साथ ही इस बटन का नाम एंड भी दे रखा है। आप इस बटन का उपयोग एंड के रूप में भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे सभी के बारे में भी सीखेंगे। इसमें यह हमारा 2 लिख रखा है और डाउन एरो लगा रखा है, नीचे की ओर एरो का सिंबल आ रहा है, तो ये डाउन एरो जो ये वाली बटन यहाँ पर भी है, ठीक है। और ये शेप है, आपको दिखाई दे रहा होगा, इधर साइड मतलब साइड बता रही, ये हमारा राइट एरो बता रहा है। तो कुछ इस तरह से यहाँ पर इन बटनों के ऊपर डबल भी बटन है, ठीक है। तो इस तरह से ये जो कीबोर्ड होता है हमारा कंप्यूटर का, इस तरह से होता है। और इसी के साथ ही कंप्यूटर के निर्माण में हमें कुछ इस तरह से डिवाइस भी मिलता है ऐसा, और इस डिवाइस का नाम होता है माउस। क्या नाम होता है? माउस। और माउस का आविष्कार की बात करें, माउस का आविष्कार डगलस एंजल बट ने किया था। किसने किया था? डगलस एंजल बट। और इस माउस में टोटल 3 बटन होते हैं। इस माउस में टोटल कितने बटन होते हैं? 3 बटन होते हैं, राइट बटन, लेफ्ट बटन और स्क्रॉल बटन। देखो आप देखेंगे कि ये जो बटन आ रही है, इधर एक ये बटन है और बीच में ये पहिए जैसी बटन है, और ये हमारी राइट साइड की बटन है, ये इस साइड। माउस को इस तरह से रखा जाए तो आपको यहाँ पर दिखाई दे, देखो ये हाथ हमारा इधर है और एक हाथ इधर है और बीच में स्क्रॉल आ रही। जो हाथ हमारा लेफ्ट हाथ है, उस साइड की जो बटन है वो हमारी लेफ्ट बटन कहलाइए, जैसे ये लेफ्ट बटन है माउस के। और इधर हाथ की बात करें तो यह मतलब हमारा इस साइड का जो हाथ होता है वो राइट हाथ हो जाता है। तो ये जो बटन होती है हमारी राइट बटन हो जाती है, राइट माउस की राइट बटन। और ये बीच में जो बटन है हमें स्क्रॉल बटन कहलाते हैं। अब इनका क्या काम है वो भी हम समझेंगे। तो इस तरह से ये जो 4 डिवाइस होते हैं कंप्यूटर के निर्माण में मेन होते हैं। एक तो होता है CPU, एक होता है हमारा मॉनिटर, जो हमारा LCD मॉनिटर हमारे पास है, और एक होता है कीबोर्ड, और एक होता है माउस, ठीक है। अब इनको हम चालू कैसे करते हैं, चालू करने का प्रोसेस आपको भी बताते हैं हम। ये हमारा लैपटॉप, इसको हम साइड में थोड़ा कर देते हैं ताकि आपको ये से समझ में आ जाए, ठीक है।
तो देखिएगा अब हम सीपीयू का कनेक्शन अपने किस तरह से करते हैं और इसको किस तरह से चालू करते हैं, इसका क्या प्रोसेस है वो देखते हैं। ठीक है, तो देखिए सीपीयू का निर्माण हमें कुछ इस तरह से डब्बे के जैसा दिखाई देगा और इसको हम कहते हैं कंप्यूटर का मस्तिष्क। ठीक है, आगे साइड देखेंगे तो आपको कुछ इस तरह से आपको सीपीयू दिखाई देगा, जहाँ पर आपको ये पावर जैसी बटन दिखाई दे रही है, पावर बटन कहलाती है। ये जो हमारे यूएसबी पोर्ट है, और इसी तरीके से देखा जाए तो यहाँ पर इस सीपीयू के पीछे की साइड आप देखेंगे, देखो आगे साइड तो इतना ही है। ठीक है, इतना ही क्षेत्र है, मतलब ये पावर बटन है, ये हमारे यूएसबी पोर्ट है। तो इसके बाद आप इस सीपीयू के पीछे की साइड की बात करें तो हमें कुछ इस तरह से इसका पीछे के साइड हिस्सा दिखाई देता है। और पीछे साइड कई सारे यहाँ पर सिस्टम होते हैं, इसके बारे में हमें समझना ज़रूरी होता है। देखो सबसे पहले हम एक एक करके सभी के बारे में डिटेल से बता देते हैं। पहले कंप्यूटर को इसको समझने से पहले इसकी परिभाषा जान लेते हैं, कंप्यूटर है क्या आखिरकार में। तो परिभाषा की अगर बात करें तो यहाँ पर परिभाषा आती है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मानव निर्मित मशीन है। मतलब कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। कैसी मशीन है? इलेक्ट्रॉनिक, मतलब ये लाइट के माध्यम से चलने वाली एक मशीन है। मतलब इलेक्ट्रॉनिक मतलब विद्युत, लाइट। ये कंप्यूटर सिस्टम लाइट से ही चलता है, बिना लाइट से नहीं चलता है। आप जितने भी कंप्यूटर की बात करें तो यहाँ पर कंप्यूटर, देखो यह हमारा जो कंप्यूटर अपन अभी बता रहे हैं आपको, यहाँ पर जो दिख रहा है वो हमारा डेस्कटॉप कंप्यूटर है। ये जो हमारा लैपटॉप है, मतलब ये जो कंप्यूटर है इसका नाम है लैपटॉप। और आप जो मोबाइल चलाते हैं वो भी कंप्यूटर है और उसका नाम होता है मोबाइल फ़ोन बोलते हैं अपन। तो कंप्यूटर के जो डिवाइस होते हैं वो अलग अलग आकार में अलग अलग होते हैं। जैसे मोबाइल फ़ोन कितना छोटा होता है, इसके अलावा लैपटॉप भी कंप्यूटर ही है हमारा, टैबलेट भी कंप्यूटर ही है, और ये हमारा डेस्कटॉप कंप्यूटर है। सभी कंप्यूटर ही है और इनका नाम थोड़ा अलग अलग है। ठीक है, अब ये जो सभी डिवाइस हैं, कंप्यूटर के सभी डिवाइस लाइट के माध्यम से चलते हैं, चाहे वो मोबाइल हो, लैपटॉप हो, टैबलेट हो या फिर डेस्कटॉप कंप्यूटर हो। तो सभी के सभी डिवाइस लाइट के माध्यम से चलते हैं, बिना लाइट से नहीं चलते। अगर मोबाइल चार्ज खत्म हो जाता है तो अपन लाइट के माध्यम से इसको चार्जिंग करते हैं, लैपटॉप चार्ज खत्म हो जाता है चार्जिंग करते हैं। और डेस्कटॉप कंप्यूटर में तो ऑलरेडी लाइट होने से ये आपके पास जब तक बैकअप लाइट उपलब्ध है तभी जाकर आप इसको चला सकते हैं। इसमें थोड़ा बहुत डिफरेंट है, उसके बारे में भी अपन समझेंगे। मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप में क्या अंतर है, डेस्कटॉप कंप्यूटर और लैपटॉप में क्या अंतर है, और क्या ये इनसे अलग मतलब ज़्यादा काम कर सकते हैं या इनमें क्या डिफरेंट है, वो भी हम समझेंगे। तो डिफरेंट के बारे में अपन बाद में बात करते हैं। तो यहाँ पर आपको समझ में आना चाहिए कि ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, लाइट के माध्यम से चलने वाला डिवाइस है, मशीन है। क्या है? मशीन है। और इसका निर्माण मानव ने किया। किसने किया? मानव ने। इस कंप्यूटर को किसी न किसी मानव ने ही बनाया है। तो इसलिए इसकी जो परिभाषा होती है वो होती है, कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मानव निर्मित मशीन है। स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मानव निर्मित मशीन है जो हमारे द्वारा दिए गए निर्देशों पर कार्य करते हैं। यानी कि हम जो कंप्यूटर में आदेश देंगे, जैसे आपको अपने लैपटॉप में कहना है कि मतलब प्रैक्टिकल करना है, आपके मतलब आप कह रहे हैं प्रैक्टिकल करना है, आप जब काम करेंगे इसमें आप माउस की मदद से, टच पैड की मदद से, कीबोर्ड की मदद से इसको आदेश देते जाएंगे, उसके अनुसार ये काम करता जाएगा। या फिर आपको आधार कार्ड डाउनलोड करना, आप कीबोर्ड के माध्यम से, माउस के माध्यम से या फिर टच पैड के माध्यम से इसको आदेश देते जाएंगे, उसके अनुसार ये काम करता जाएगा। ये स्वयं अकेला काम नहीं करेगा कि आप कह दो कि इसमें आधार कार्ड डाउनलोड करके मुझे दे दो तो ये करके दे देगा क्या? इसमें काम खुद आपको ही करना पड़ेगा। ये एक मशीन है जिसमें डेटा सेव रहता है और आप अपनी इच्छा अनुसार इसको चला सकते हैं। तो इसलिए इसको कहा जाता है कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मानव निर्मित मशीन है जो हमारे द्वारा दिए गए निर्देशों पर कार्य करता है, उसे हम कंप्यूटर कहते हैं। तो अब हम स्टार्टिंग करना सीखते हैं। देखो ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और इसमें इलेक्ट्रॉनिक का कनेक्शन कैसे किया जाता है और इसको किस तरह से विद्युत से कनेक्ट करते हैं वो हम सारा डिटेल सीखेंगे। देखो इसको चालू करने के लिए हमारे पास एक तो इस तरह से केबल मिलते हैं। जब भी आप कंप्यूटर नया लाते हैं या फिर आप जब भी कंप्यूटर शुरू करने जाते हैं तो आपको हमेशा CPU वाला, डेस्कटॉप वाला कंप्यूटर देखेंगे तो आपको इस तरह से एक पावर केबल मिलेगी। इस पावर केबल को इस अपनी जो CPU में पोर्ट बना हुआ है उस पोर्ट में कनेक्ट करना होता है। और पोर्ट कहाँ पर है? देखो यहाँ पर अलग अलग पोर्ट हैं। ये जो पोर्ट बना रखे हैं USB पोर्ट। USB पोर्ट आप हमेशा देख पा रहे हैं कि आपने चार्ज में भी देखा होगा, चार्ज में जो पेन लगाते हैं आप, वो पेन इसी तरह का पोर्ट होता है, वहीं पर लगाते हैं आप, है ना। और इसी तरह का पोर्ट यहाँ पर है, ये हमारा USB पोर्ट कहलाते हैं। क्या कहलाता है? USB पोर्ट। इसी के साथ ही आपको एक इस तरह से पोर्ट मिलेगा। ये हमारा पोर्ट है। इस पोर्ट का नाम है VGA पोर्ट। क्या नाम है? VGA पोर्ट। और ये हमारा है SMPS पोर्ट। और लाइट का कनेक्शन करने के लिए हम इस SMPS पोर्ट का उपयोग करते हैं। जैसे मान ये केबल कैसे कनेक्ट की जाती है, इस केबल को कनेक्ट करने के लिए हम ये जो केबल है वो SMPS पोर्ट में लगा देते हैं।
ये हमने लगा दी। अब ये रही पेन, और इस पेन को हम क्या करते हैं, लाइट बोर्ड में लगाते हैं। ठीक है, तो लाइट बोर्ड ये है हमारा, ये हमने लाइट बोर्ड में पेन लगा दी। तो इस तरह से लाइट बोर्ड में पेन लगाने के बाद यहाँ से करंट सीपीयू में आ जाएगा। विद्युत का कनेक्शन सीपीयू से हो गया, कंप्लीट हो गया ना। तो इस तरह से क्या करना होता है, आपको अपने कंप्यूटर में जो विद्युत का कनेक्शन है एक पावर केबल के माध्यम से अपने सीपीयू में देना है। जैसे आप यहाँ पर कनेक्शन कंप्लीट करते हैं तो आपका जो कनेक्शन है सीपीयू से, लाइट और सीपीयू से कनेक्ट मतलब कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद इसको शुरू करना होता है। तो शुरू करने के लिए आपको यहाँ पर अपने एक पावर बटन मिलती है। इस पावर बटन को जैसे अपन प्रेस करते हैं तो अपना जो कंप्यूटर अगर लाइट से कनेक्ट हो जाता है तो ये चालू हो जाता है, और यहाँ पर ये जो बत्ती हैं लाइट है वो मतलब लगने लगती हैं। इससे हमें ये पता चलता है कि हमारा सीपीयू है वो स्टार्ट हो चुका है। पर ये अभी हमारा एक ही डिवाइस है, ये हमारा कंप्यूटर का जितना भी काम करने वाला डिवाइस है मस्तिष्क है। और अभी हमने कंप्यूटर को मतलब मेन कंप्यूटर यही है, अभी हमने इसको चालू कर दिया, पर इसमें क्या चल रहा है वो हमें नहीं दिखाई दे रहा है। तो देखने के लिए आप उपयोग करेंगे एक और डिवाइस का उपयोग, जिसका नाम है एलसीडी। क्या नाम है, एलसीडी। अब इस एलसीडी को इस सीपीयू से कनेक्ट करना है, ताकि इस सीपीयू में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है वो हमें एलसीडी में दिखाई दे। तो एलसीडी हमें कुछ इस तरह से होती है, एलसीडी यानी कि मॉनिटर। मॉनिटर में हमारी ये फ्लैट पैनल मॉनिटर है जो एलसीडी नाम है इसका। ठीक है, एलसीडी हमें कुछ इस तरह से दिखाई देती है। और पीछे की साइड की बात करें तो यहाँ पर पीछे की साइड कुछ इस तरह से दिखाई देती है। इसका कनेक्शन हमने ऑलरेडी कर रखा है। इसका कनेक्शन थोड़ा हटा देते हैं ताकि आपको और भी अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। ये हमारे एलसीडी में पावर केबल लगी हुई है, ये वाली केबल यहाँ पर लगाई जाती है। ठीक है, और ये हमारी पावर केबल को लगाने की पोर्ट है। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस पावर केबल को लगा देते हैं। पावर केबल को लगाने के बाद आपको यहाँ पर मतलब लाइट से इसको पावर केबल को कनेक्ट कर देना है लाइट बोर्ड से। ठीक है, लाइट बोर्ड से जैसे ही कनेक्ट कर देंगे तो आपके एलसीडी में लाइट आ जाएगी। और एक और केबल लगाई रहती है हमारी, कुछ इस तरह से होती है। इस केबल का नाम होता है वीजे केबल, और वीजे केबल का काम क्या है वो भी अभी हम समझेंगे। पहले इसको मैं ओपन कर देता हूँ, इन्हें खोल देता हूँ ताकि आपको सारा स्टेप समझ में आ जाए। तो ये हमने यहाँ पर इसको ओपन कर दिया है। ये हमने अभी पावर केबल ही लगाई है, मतलब लाइट कनेक्ट करने के लिए। ठीक है, ये हमारी वीजे केबल थी, हमारी वीजे केबल है। और यहाँ पर अगर हमारे पास वीजे केबल नहीं है तो हमारे पास HDMI केबल होना चाहिए। ठीक है, फिलहाल में हमारे पास वीजे केबल है, और इस वीजे केबल में पेनें होती छोटी छोटी। ठीक है, इन पेनों की संख्या होती है 15। वीजे केबल में कुल पेनों की संख्या कितनी होती है, 15 होती है। अब ये जो केबल है वो कहाँ पर कनेक्ट की जाती है, ये जो 15 पेने वाली केबल है हमारे एलसीडी में, यहाँ पर आपको एक वीजे पोर्ट मिलता है, वहाँ पर हमें कुछ इस तरह से लगाना होता है। ये हमने लगा दिया, और यहाँ पर इसके बोल्ट जो मिलते हैं इसको हम यहाँ से टाइट कर देते हैं ताकि ये जो केबल निकले नहीं। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पर वीजे केबल का कनेक्शन कर दिया और पावर केबल का कनेक्शन कर दिया। पावर केबल डायरेक्ट लाइट बोर्ड में जाती है, और ये जो वीजे केबल है आपकी यहाँ पर ये है। और इस वीजे केबल को हमें कहाँ पर लगाना होता है, दोनों साइड के जो मोह हैं एक जैसे ही होते हैं। यहाँ पर भी पेनों की संख्या 15 होती है। और इसको कहाँ पर लगाते हैं, इसको लगाने के लिए आपको अपने सीपीयू में लगाना है। इसको कहाँ पर लगाना है, सीपीयू में लगाना है। सीपीयू में कहाँ पर लगाई जाती है, सीपीयू में आप देख सकते हैं लगाने के लिए आपको एक पोर्ट मिलता है वीजे पोर्ट। इस वीजे पोर्ट में आपको कुछ इस तरह से इस केबल को लगाना होता है। ये हमने लगा दिया है। जैसे आप लगा देंगे उसके बाद इस सीपीयू में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है वो इस केबल के माध्यम से एलसीडी में ट्रांसफ़र किया जाएगा। ठीक है, और आपको इसमें जो भी चलता है वो इसमें दिखाई देगा। ठीक है, तो इस तरह से हमें बोल्ट से इसको टाइट कर लेना है या हो इसको स्टार्ट करना है। अब स्टार्ट कैसे किया जाता है, स्टार्ट करने के लिए आपको सिंपली ये वाली पावर बटन प्रेस करनी होती है। जैसे पावर बटन प्रेस करेंगे तो ये जो लाइट है वो ब्लैंक होने लग जाएगी। इसका मतलब ये है कि हमारा सीपीयू है वो स्टार्ट हो गया है। स्टार्ट होने के पश्चात आपने जो वीजे केबल कनेक्ट किए हैं उस वीजे केबल के माध्यम से इसमें डाटा ट्रांसफ़र किया जाएगा। जो भी इसमें काम चलता है वो इसमें बताया जाएगा। अभी फिलहाल में हमारे पास ये सीपीयू में प्रोसेसिंग ये चल रहा है, तो यही प्रोसेसिंग यहाँ पर बताया जा रहा है। तो कुछ इस तरह से आप अपने कंप्यूटर को स्टार्ट कर सकते हैं। और कंप्यूटर को जब आप स्टार्ट करेंगे तो इसमें ये जो प्रोसेस चलेगा इस प्रोसेसिंग को हम कहते हैं बूटिंग। ये जो हमारी प्रक्रिया है वो कहते हैं बूटिंग। कौन सी प्रक्रिया है, बूटिंग प्रक्रिया है। वैसे बूटिंग प्रक्रिया दो प्रकार की होती हैं, कोल्ड बूटिंग और वार्म बूटिंग। ठीक है, उसके बारे में अपन जानेंगे। तो ये हमारी बूटिंग प्रक्रिया चल रही है, ये स्टार्टिंग हो रहा है, इसको होने देते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हमने जैसे ही कंप्यूटर को ऑन किया
पावर बटन की मदद से सबसे पहले लाइट का कनेक्शन किया, पावर केबल मिली उससे। उसके बाद LCD को भी पावर केबल से कनेक्ट किया और उसके बाद दोनों अलग अलग डिवाइस थे, दोनों को जोड़ने के लिए हमने VGA केबल का उपयोग किया। जैसे VGA केबल, पावर केबल यहाँ पर कंप्लीट लगाने के बाद हमने क्या किया, पावर बटन की मदद से अपने CPU को चालू किया है। चालू करने के पश्चात CPU में जो भी प्रोसेसिंग क्रिया थी वो VGA केबल के माध्यम से हमारे पास LCD में दिखाई गई है। तो कुछ इस तरीके से हम अपने कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं। ये है कंप्यूटर को स्टार्ट करने का कंप्लीट प्रोसेस। अगर आप बिल्कुल नए हैं, आपको नहीं पता है, जैसे कि यहाँ पर आपको मैं एक जानकारी दे देता हूँ। उसके बाद आता है हमारा काम अगला। अब हम कंप्यूटर को स्टार्ट करने के बाद हम इसमें काम करते हैं, कोई भी काम करते हैं, चाहे फॉर्म ऑनलाइन करना हो, इंटरनेट चलाना हो, व्हाट्सएप चलाना हो, और या फिर आपको MS वर्ड चलाना हो, एक्सेल चलाना हो, पावर पॉइंट चलाना हो, या फिर कोई भी आपको काम करना है कंप्यूटर में, तो उसके लिए और अलग डिवाइस की ज़रूरत पड़ती है। और वो अलग और डिवाइस होता है, एक तो होता है माउस, जिसकी जानकारी हम ऑलरेडी जान चुके हैं, जिसमें टोटल 3 बटन होते हैं, राइट, लेफ्ट, स्क्रॉल, ठीक है। और माउस का इसका डगलस एंजल बटन किया था। और इसी के साथ ही कंप्यूटर में काम करने के लिए हमारे पास एक और डिवाइस की आवश्यकता रहती है, जो कुछ इस तरह से दिखाई देता है। वो आता है हमारा कीबोर्ड। देखो कीबोर्ड बिल्कुल अलग है, अभी है ना अलग। तो कीबोर्ड को हम कंप्यूटर से कैसे कनेक्ट करते हैं, तो कीबोर्ड को कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए हमारे पास एक इस तरह से पिन दी जाती है, और इस पेन को हम करते हैं अपनी कंप्यूटर, खास मेन कंप्यूटर कौन सा ये है, ठीक है। जितना हाई ये होगा, जितने क्वालिटी मतलब हाई लेवल का ये होगा, उतने हाई लेवल का ये कंप्यूटर सिस्टम चलेगा। ये तो सिर्फ LCD, ये मत समझना कि कंप्यूटर ये सिर्फ LCD है। कंप्यूटर का मेन पार्ट यही है, यही महंगा आता है, ठीक है। तो इसका कनेक्शन हम कैसे करते हैं, कनेक्शन करने के लिए आपको जो USB पोर्ट मैंने बता रखे हैं, उस USB पोर्ट में आपको ये जो पेन है वो लगाने होते हैं। चालू करने के बाद ये हमने पेन लगा दी, पेन लगाते ही कंप्यूटर के जो कीबोर्ड है उसमें लाइट आ जाएगी। ये लाइट ये बताएगी कि हमारा कंप्यूटर स्टार्ट हो चुका है। वैसे ये लाइट तो अपन बंद चालू भी कर सकते हैं, अगर ये बंद आ जाए आप लगा रहे तब भी, तो आप ये जो बटन है नंबर लॉक, इनकी मदद से, या फिर स्क्रॉल लॉक की मदद से, ये जो थर्ड लाइट है, और या फिर कैप्स लॉक की मदद से ये दूसरी लाइट है, इसको चालू बंद करके देख सकते हैं लाइट चल रही है या बंद है। हम इन लाइट का क्या मतलब है वो भी हम समझेंगे, इन लाइट का इसको बंद करने से क्या होता है, चालू करने से क्या होता है, ये भी हम समझेंगे आगे जैसे स्टेप आता है, ठीक है। ये हमारा कीबोर्ड से मतलब कंप्यूटर से कीबोर्ड कनेक्शन करने का काम हो गया। उसी तरीके से आपको माउस को भी कनेक्ट करना है। माउस को कनेक्ट करने के लिए आपको देखो, माउस को कनेक्ट करने के लिए आपके पास कुछ इस तरह से पिन दी जाती है, और इस पेन को हम करते हैं अपने CPU में जो USB पोर्ट है वहाँ पर कनेक्ट करते हैं। आप चाहो यहाँ पर लगा सकते हो, यहाँ पर जो USB पोर्ट बना रखे हैं वो, अगर आप यहाँ पर नहीं लगाना चाहते तो आपको यहाँ पर अपनी CPU में देखा होगा कि यहाँ पर जो पोर्ट है, इधर से आपके जो पोर्ट है USB पोर्ट, इसमें भी लगा सकते, कोई मतलब दिक्कत वाली बात नहीं है। आप चाहो तो अपनी जो केबल है वो यहाँ पर लगा सकते हो, इस पोर्ट में लगा दो, इसमें लगा दो, इसमें लगा दो, किसी में भी लगा दो, कोई दिक्कत नहीं रहेगी, ठीक है। ये लगा दिया हमने, और ये केबल यहाँ पर लगा देते हैं, इस तरह से लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं रहेगी, ठीक है। इस तरह से कंप्यूटर के कीबोर्ड और माउस से यहाँ पर कनेक्शन हो जाता है। तो ये डिटेल अपन ने समझ लिए हैं। इस CPU को मैं यहाँ पर व्यवस्थित रख देता हूँ आपको समझाने के लिए। ये सारा कुछ मैंने यहाँ पर बताया था, इसको मैं नीचे रख देता हूँ, ठीक है। एक बार कंप्यूटर का कनेक्शन करने के बाद हमारे पास इस तरह से सारे डिवाइस कनेक्ट हो जाते हैं। कनेक्ट होने के बाद हमारे पास माउस कुछ इस तरह से आ जाता है और कीबोर्ड कुछ इस तरह से आ जाता है। अब इसमें हमें जो भी काम करना है वो माउस की मदद से करेंगे। किसकी मदद से करेंगे? हम माउस की मदद से करेंगे। देखो माउस को कनेक्ट करते ही आपके पास एक तीर का सिंबल दिखाई देगा, ये तीर, ठीक है। ये हमारा तीर होता है और इसको हम कर्सर बोलते हैं। अगर इस कर्सर को हमें ऊपर मूव करना है, ऊपर ले जाना है, तो हमें क्या करना होगा, ये जो आपका माउस है, माउस को सीधा ऊपर करना होगा। माउस को सीधा ऊपर खसकाएंगे, ठीक है। माउस को नीचे रहने देना है और माउस को सीधा ऊपर खसकाना है। अगर नीचे लाना है कर्सर को, तो माउस को पकड़कर सीधा आपको नीचे लाना है। अगर राइट साइड ले जाना है तो आपको माउस राइट साइड मूव करना है। इस तरह से आप अपने कर्सर को ऊपर, नीचे, राइट, लेफ्ट कहीं पर भी मूव कर सकते हैं। तो इस तरह से ये जो कर्सर है वो चलाया जाता है कर्सर की मदद से। जिस तरह से कर्सर क्या है, कर्सर एक वो पॉइंटिंग है। जिस तरह से हम एंड्रॉयड फ़ोन अपने मोबाइल में किसी भी फाइल को ओपन करने के लिए सिंपली उस फाइल के ऊपर अंगुली से क्लिक करते हैं, उसी तरीके से कंप्यूटर में कोई भी फाइल हमें ओपन करनी है, तो कंप्यूटर में जो खोलने के लिए, ओपन करने के लिए जो जिस प्रकार से हम माउस में मतलब अपने मोबाइल में अंगुली का उपयोग करते हैं, इसी तरह से कंप्यूटर में इसका उपयोग करेंगे।
जैसे मुझे अपने कंप्यूटर में ये जो फायरफॉक्स ओपन करना है, तो मैं क्या करूँगा, सीधा अपना जो कर्सर है फायरफॉक्स के ऊपर ले जाऊँगा। उसके बाद माउस की जो बटन है राइट लेफ्ट स्क्रॉल, उनमें से जो लेफ्ट बटन है वो आपको प्रेस करने हैं। कौन से बटन? लेफ्ट बटन। अधिकतर माउस में जो ओके करने का काम होता है और क्लिक करने का काम होता है वो लेफ्ट बटन का ही होता है। तो मैं यहाँ पर लेफ्ट, इस साइड की बटन जो लेफ्ट है उसको प्रेस करता हूँ डबल बार, 2 बार प्रेस करेंगे तो ओपन होगा। देखो ये ओपन हो गया। और यहाँ पर वापस क्लोज करते हैं, यहाँ पर जाते हैं वापस इस तरह से। तो इस तरह से ये जिस तरह से हम अंगुली से मोबाइल चलाते हैं और वो हमारा पॉइंटिंग के रूप में काम करता है, इसी तरीके से कंप्यूटर में किसी को भी ओपन करने के लिए हम कर्सर का उपयोग करते हैं। ठीक।